नमस्ते। तो चलिए आज समझते हैं क्या टाइप का खाना हमें खाना चाहिए, क्यों और ऐसा क्या है जो हमें रेकमेंड किया गया है एज अ योगिक डाइट, एज अ डाइट दैट इज़ हेल्दी और जो हमारे बॉडीज़ और हमारे लाइफ के लिए कंपैटिबल है। तो मैं डॉक्टर श्री गोयल आपको ये बताऊंगी कि हमारे को क्या क्या डाइट में खाना चाहिए, और ये एक्चुअली योगिक डाइट का प्रिस्क्रिप्शन है। तो इट इज़ कंसिडर्ड कि लैक्टो वेजिटेरियन फूड जो होता है वो एक योगिक डाइट है जिसमें आपके पल्सेस, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारा फूड रेंज आता है एंड इट शुड बी वेजिटेरियन। नाउ व्हाई वेजिटेरियन फूड एंड व्हाई नॉट नॉन वेजिटेरियन, और ये तो एक ऐसी नेवर एंडिंग डिबेट है जो सब जगह चलती है। बट योगा में ये जो बताया गया है कि क्यों हम वेजिटेरियन और उसमें भी हम सात्विक खाना क्यों हम चूज़ करते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक से लेके स्पिरिचुअल एंड मेनी अदर फैक्टर्स जो हैं वो अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एंड एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि नॉन वेज फूड तो हमारे प्रोटीन देता है एंड उस चीज़ का कंपनसेशन कैसा होगा। तो जो हमारा वेजिटेरियन फूड है जो हमें रेकमेंड किया गया है, जिसमें हमारे नट्स और जो हमारा इवन डाइटरी फूड है, बाय द वे इवन हमारा जो वेजिटेरियन फूड में ऐसे सोर्सेज हैं अदर देन पल्सेस एंड सीरियल्स, ऐसे सोर्सेज हैं फूड के वेजिटेरियन जिसमें एक्चुअली हाई प्रोटीन होता है। एंड दिस हैज़ बीन नॉट जस्ट साइंटिफिकली recognized but it has been seen in people also. In fact बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन डाइट में हैं और वो बॉडी बिल्डिंग या मसल की रिपेयर की बात भी करते हैं, तो वो वेजिटेरियन में डेफिनेटली उन फूड को रेकमेंड भी करते हैं। सो अगर वो पॉइंट है किसी का भी कि आपको वेजिटेरियन में प्रोटीन इनटेक कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो और भी बेटर प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियन के फर्दर फॉर्म्स में भी आता है। So there are multiple reasons why vegetarian food has been recommended. Let me discuss a few. First one, with respect to our bodies, हमारी anatomy और अगर physiology देखी जाए, so human body is very much similar to a herbivore than that of a carnivore. And I would absolutely agree, ये खुद मैंने पढ़ा है और ये मैं पूरा साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज के साथ ही बोल रही हूँ। इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप अपने दांतों से ही शुरू करें तो जो आपके दांत हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ हर्बीवोर। जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं अगर वो कहा जाए तो उनसे सिमिलर है हमारे दांत दैन दैट ऑफ कार्निवोर, जिनके कैनाइन एक स्पेसिफिक फॉर्म में होते हैं। उनके जो और दांत होते हैं उसमें जो ग्रूव्स होते हैं उसके वो जो हमारे जैसे मोलर्स कहते हैं हम एक्चुअली, तो उनके जो मोलर्स होते हैं उनमें जितने ग्रूव्स होते हैं उसमें जैसे कटिंग कैपेसिटी होती है वो सब, उनकी मस्कुलेचर वो सब बहुत अलग होती है दैन दैट ऑफ अ हर्बीवोर, एंड दिस इज वेरी ट्रू। उसी तरीके से जो हमारा जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दैट्स अबाउट 10 to 12 टाइम्स मोर देन द लेंथ ऑफ आवर ओन बॉडीज। तो हमारी बॉडी से इतना लंबा है, विच इज़ वाई एक्चुअली देखा जाए तो नॉन वेज फूड जो है is not easily digestible. Essentially our body is not made for a non-veg diet. That's the point. उसके अलावा अगर आप health wise भी देखें कि is it healthy or not, like again speaking with the point of view of health, medicine and your physiology and all of that. So it is very true that a non-veg diet gives you fats. It has a lot of fats. ये आपको पता ही होगा कि कितना फैटी होता है फूड नॉन वेज, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ वेजिटेरियन। उसी लाइंस पे बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर आपने एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में सुना है या फिर प्लाक जिसे कहते हैं खून में प्लाक जमता हुआ, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस होती हैं, तो ये सारी जो डिजीज़ेस है जो हार्ट रिलेटेड हैं, जो फ्लो को आपके कम कर देता है और जो हार्ट अटैक्स जैसी चीज़ें भी कर सकता है, वो देखा गया है ज़्यादा कि वो नॉन वेज डाइट लेने वाले लोग जो होते हैं उनके कारण उसके कारण होता है। यहीं पे अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो उसमें रादर देखा गया है कि वो कम ही करती है। जब
वेजिटेरियन फूड कोई खा रहा है उसमें एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम ही होता है। यहीं पे क्योंकि हम प्रोटीन की बात कर ही रहे थे, तो प्रोटीन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही होता है ना नॉन वेज में, तो उस वजह से यूरिक एसिड डिपोजिशन भी ज़्यादा हो सकता है। ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या होता है। जो आपका प्रोटीन होता है जब वो एसिमिलेट होता है और उसका फर्दर प्रोसेसिंग होती है आपकी बॉडी में, तो यूरिया जो है उसका एक बाय प्रोडक्ट है वो बनता है। अगर उसकी एलिमिनेशन आपकी बॉडी से प्रॉपर नहीं हुई तो उसकी डिपोजिशन हो सकती है। तो वो जो डिपोजिशन होती है, और अगर आपने ये डिजीज़ सुनी जैसे गाउट और भी काफ़ी डिजीज़ होते हैं, किडनी में भी हार्म हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कनेक्टेड है व्हेन इट कम्स टू anything which gives you excessive protein, which non-veg does, and you know that, right? क्योंकि यही तो पॉइंट्स हैं, isn't it? उसके अलावा अगर आपने ये भी बहुत ध्यान से देखा है, और आजकल तो ये बहुत प्रेवलेंट भी है कि कैसे एनिमल्स में हम एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, तो वो सारी दिस इज एनिमल क्रूअल्टी ऑल्सो, एंड वी नो ऑल ऑफ दैट, डू वी नॉट? तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये सिर्फ एनिमल तक सीमित नहीं रहती। आप उसी एनिमल को अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप वही सारे एंटीबायोटिक्स, वही सारे हार्मोन्स आप ले रहे हो। तभी हम देख सकते हैं आजकल कितने सारे डिजीजेस लाइक PCOD, PCOS एंड सो मेनी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इम्बैलेंसेस आर हैपनिंग। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, उससे रिलेटेड जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, BP, ये सारे जो भी डायबिटीज़, ये सारे इश्यूज ही इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारा जो फूड और ईटिंग हैबिट्स हो गए हैं वो सारे इतने इरेगुलर और ऐसे हो गए हैं जो सात्विक नहीं हैं, विच इज़ वाई आवर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक इट, एंड वो एक डिजीज़ के फॉर्म में आ रहा है। इसी के साथ में क्योंकि मैंने हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स की बात की है, इन्हीं सब की वजह से एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस भी हो रहा है। एल्कलाइन और एसिडिक हमारी बॉडी का एक pH बैलेंस होता है वो भी बिगड़ रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ diseases, and which is why there is this point of that all of this is causing unhealthy patterns in our body, and बहुत clearly ये दिख रहा है कि ये अगर वेजिटेरियन डाइट नहीं है, अगर हेल्दी डाइट नहीं है तो ये सब होगा, राइट? इसके अलावा अगर इनको हम 2 पॉइंट्स लेते तो अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्यारा पॉइंट है विच आई एक्चुअली लाइक, विच इज़ वेरी वैलिड एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद की लाइफ में भी ये देखा था कि जब आप डायरेक्टली एक फूड लेते हो, जो सन, जो हमारी एनर्जी सोर्स मानी गई है वो सन माना गया है, एंड उससे जो डायरेक्ट सोर्स है, जो फूड का सोर्स है वो हमारा प्लांट है, क्योंकि एनिमल सेकेंड हैंड ले रहा है उसको, तो आपकी जो एनर्जी, जो प्राण और जो एनर्जी है उसमें ही आपको चेंजेस दिखेंगे। एंड एक्चुअली अगर हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी आपको एक्चुअली चेंजेस दिखेंगे, विच इज़ वाई अगर आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स को आप देख पाएंगे, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स एंड आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो आपकी इमोशनल स्टेट है, आप उसमें चेंजेस देख पाएंगे। दिस इज़ वेरी ट्रू एंड यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ ऑनेस्टली। इसके अलावा एक्चुअली इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू लाइफ स्टॉक या एनिमल ग्रेजिंग एंड एनिमल कीपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो जो द अमाउंट ऑफ लैंड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ एन एनिमल टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ द प्रोडक्शन दैट हैज़ टू गो, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है एक एनिमल को कि वो खाना जो है लोगों के लिए हो पाए, वो बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्लांट्स और यू कैन से फील्ड्स। तो एक एनिमल का जो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन होता है वो फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो स्लॉटर हाउस वेस्ट है, जो मैन्योर है, जो एनिमल वेस्ट होता है, वो सब बहुत निकलता है, एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ डेड स्पेस, क्योंकि ये कहाँ पे जाके हम थ्रो कर रहे हैं और वो सब पोल्यूट किए जा रहा है, रिवर्स पोल्यूट हो रहा है, लैंड पोल्यूट हो रहा है। तो मतलब एक चीज़ से आप कितनी और सारी चीज़ें हार्म कर रहे हो, एक चीज़ से आप कितनी सारी और चीज़ें पोल्यूट कर रहे हो, काफ़ी नुकसान है इन सब चीज़ों का। अदर देन दैट आजकल एक और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और हम सब जानते हैं, इनफैक्ट आजकल नहीं, ये तो चलते आ रहा है, जिसे कह रहे हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। एंड आप खुद जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं अभी ही
कि अगर आप ग्रीन हाउस एमिशंस देखें तो विच इज़ मोर ग्रीन हाउस एमिटिंग फूड, इज इट अ वेजिटेरियन फूड और अ नॉन वेजिटेरियन फूड। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अब तो वीगनिज्म की भी बात हो रही है, एंड आप इनको इन फूड को कंपेयर करके आप खुद बता सकते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है वो आपकी ग्रीन हाउस एमिशंस बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, एंड आपकी जो नॉन वेजिटेरियन फूड है इट एटलीस्ट टेक्स योर ग्रीन हाउस एमिशंस टू 10-15 और मे बी इवन अबव। तो मतलब 10 या 15% तो कहीं नहीं गया, उसके तो आगे ही होता है अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें। इसके अलावा अभी जैसे मैंने हमारी बॉडी की बात करी, फिर हमारे आसपास इन्वायरमेंट रिलेटेड, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड रिलेटेड बात करी, एंड इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप स्पिरिचुअल रिलेटेड कह सकते हो। आई मीन बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट योगिक फूड, तो आप ये भी सोचेंगे कि हाँ इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है, राइट? तो इसमें बहुत बड़ा कनेक्शन है, इनफैक्ट यही मेन कनेक्शन है। अगर आपने कुछ मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि मैंने बात किया है यम नियम अष्टांग योग का, एंड उसमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अहिंसा। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट दैट, हम योगा की ही क्यों बात कर रहे हैं, हमें खुद को भी पता है कि हर्टिंग समवन नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली और इन थॉट, वर्ड्स और एक्शन वो गलत है। हर्टिंग समवन, इंजरी किसी को देना या फिर किसी भी सेंस की वायलेंस करना तो हमें पता ही है, चाहे हम माने ना माने हमें पता ही है कि ये गलत है, राइट? तो व्हेन इट कम्स टू नॉन वेज, हम जानते हैं कि वो वायलेंस है, बट इसका भी काफ़ी डिबेट करा गया है। तो मैं इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूँगी, एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जब मैं उठती बैठती हूँ अलग लोग के साथ में, काफ़ी अलग लोग जो होते हैं जो शायद नॉन वेज भी खा रहे हैं और कुछ जो वेजिटेरियन भी होते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि अगर एक एनिमल को नॉट जस्ट मारने का पॉइंट होता है बट वो काफ़ी और चीज़ों से भी गुजरता है, उन पे काफ़ी और वायलेंस और हार्म किया जाता है। जैसे आजकल एनिमल क्रूएल्टी की बात जिसके बारे में बात की जा रही है कि उन पे कितना अत्याचार होता है, कि उन्हें ओवर प्रोडक्शन करना है, उन पे कैसे इंजेक्शंस डाले जाते हैं, उन्हें कितना ह्यूमिलिएट और उन पे कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। आई थिंक आप लोग को ये बात पता है, और अगर आपको नहीं पता है, देयर आर मल्टीपल वीडियोज एंड मल्टीपल पेपर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। इट्स वेरी सैड टू सी हाउ थिंग्स हैपन, एंड शायद एक बार आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आप कभी सोचेंगे भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो वायलेंस सिर्फ मारने तक ही नहीं, बट उससे पहले जो प्रोसेस हो रहा है वो सब भी बहुत वायलेंट है, वो इनह्यूमन है। वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी टू प्रोड्यूस, टू फीड यू। जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं उनको फीड करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही, तो इस सबको नॉन वायलेंट, इस सबको वायलेंट बताया गया है, एंड ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे फॉरगेट अबाउट योगा, आई थिंक ये ह्यूमन भी नहीं फील होएगा, तो वो पॉइंट है। एंड अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्यों सात्विक फूड एंड क्यों वेजिटेरियन फूड के बारे में बताया गया है, बिकॉज जब आप योग में आगे बढ़ेंगे, और ये आप अगेन आप खुद के लिए देख सकते हैं कि जब आप योग में आगे बढ़ेंगे तो जितनी आपको जो भी खाना है, जो भी चीज़ें जो आपको लाइटर फील करा सकती है, व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू डू, द काइंड ऑफ पीपल यू हैव, जहाँ पे आप हैं, जो इन्वायरमेंट में आप हैं, एंड ऑब्वियसली जो फूड भी आप ले रहे हैं, तो सब जो भी चीज़ें आपको लाइटर फील करा पाएंगे ना, उससे आपका योग बेटर हो जाएगा, आपके आसन बेटर हो जाएंगे, आपकी मेडिटेशन बेटर हो जाएगी, आपका एक्चुअली पूरा योग ही बेटर हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी। तो ये भी आप देख पाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ स्पिरिचुअली और मेंटली ही वो अच्छा और कामिंग नहीं होगा, पर आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी बेटर हो जाएंगी, एंड दिस एक्चुअली गोज वाइस वर्सा ऑल्सो। तो अगर हम सात्विक डाइट की बात करें तो भगवत गीता में भी एक श्लोक है जो हमारा 17th चैप्टर में 8th वर्स में बताया गया है, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया कि सात्विक लोगों को क्या प्रिय है। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड दे टेक, जो प्योरिटी हो, जो फूड प्योरिटी दे, जो सेवरी हो, जूसी हो, बट बहुत सिंपल हो और बिल्कुल भी स्टिमुलेटिंग ना हो, वो आरोग्य मतलब हेल्थ में हेल्प करें, जो जॉय और चेयरफुलनेस दें, तो उनके फैक्टर्स ये बताए हैं। और सात्विक डाइट में क्या क्या आता है, जैसे हमारे ग्रेन्स
pulses, cereals, oats, unpolished rice and wheat, barley, corn and हमारे vegetables हैं, हमारे fruits हैं जो raw हैं and उसके juices भी count होते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स भी काउंट होता है सात्विक फूड में, बिकॉज इट इज़ सेड दैट जो विटामिन्स हैं जो हमारे वेजिटेरियन में नहीं मिलते हैं वो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल सकते हैं. और इसके अलावा आपके नट्स हो गए, हर्बल भी आता है जैसे आपके हर्बल टीज़ हो गए फॉर एग्जाम्पल. तो ये सब कुछ all of this is considered as sattvic, it is considered as vegetarian and this actually helps you elevate आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बीइंग एक्चुअली एलिवेट होता है. इसके अलावा जैसे मैं सात्विक फूड की बात करी तो राजसिक क्या हुआ, तामसिक क्या हुआ. अगेन अगर आप भगवद गीता के चैप्टर नंबर 17 के 9th and 10th वर्सेस को देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली डिफाइंड दिखेगा कि एक राजसिक फूड क्या होता है. तो जो राजसिक फूड होता है वो हॉट, पंजेंट एंड बिटर या सार जिसे तीखा कहते हैं, नमकीन खाना, आपके ये सारे राजसिक फूड में आता है. जो सलाइन हो, जो खट्टा मीठा हो जिसे कहते हैं, तो ये हमारा सारा राजसिक फूड में आता है जो बेसिकली आपको एक्टिवेट कर दे, एकदम स्टिमुलेट कर दे. तो आपका कॉफ़ी, टी, टोबैको ये सब भी राजसिक में आता है. गार्लिक, अनियन, तो ये सब कुछ आपका जैसे जो खाना प्रेजर्वेटिव्स में है, जो शुगरी फूड है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब आपका राजसिक में आता है बिकॉज इट स्टिमुलेट्स यू. तो सात्विक में वी आर ट्राइंग टू लाइक काम डाउन आवर माइंड, हम अपने आप को शांत कर रहे हैं, हम अपना को फोकस कर रहे हैं. पर राजसिक तो आपको स्टिमुलेट कर रहा है. तो ये सब राजसिक फूड है और राजसिक इंसान ही राजसिक फूड लेता है एंड वाइस वर्सा. अगर आप राजसिक नहीं हो पर आप राजसिक फूड खाओगे तो आप राजसिक बन जाओगे. तो इसलिए whatever you eat is what you become is very true. एंड वैसे ही तामसिक में क्या होता है, प्यूट्रिड खाना, स्टेल फूड, डेड फूड, रॉटन फूड. सो ऑल दोज फ्रोजन फूड्स, नॉन वेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्चुअली कि अगर आप ऐसा खाना लेंगे तो आपकी प्राण जो है, आपकी एनर्जी, एक अन्नमय कोश होता है जो आपकी बॉडी है वो वैसी ही बन जाएगी, विच इज़ ऑन अ वेरी लो लेवल, वेरी लो डेंसिटी जिसे कहते हैं. हैवी फूड्स होते हैं एंड इट डजंट एलिवेट यू. तो आपकी एनर्जी भी ऐसी बन जाएगी. तो जो भी फ्राइड फूड्स हैं, जो ओवर हीटेड हैं, जो बार बार हीट करे जा रहे हैं, तो ऐसा सात्विक फूड भी जो बार बार हीट किया जाता है उसको भी तामसिक माना जाता है. एंड इट डिक्रीजेज योर एनर्जी. तो आप लेजी रहेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप लोअर एनर्जी में रहेंगे, मोटिवेशन नहीं होगा, थक जाएंगे बहुत जल्दी, और एक रिदम नहीं फॉलो कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे अपने आप को. तो ये सब तामसिक में आ जाता है. तो अब आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू कैसा फूड होना चाहिए, हमारी कैसी हैबिट्स होनी चाहिए. एंड आई होप आप अपने लिए बहुत इंटेलिजेंटली चूज़ कर सकें कि आपको क्या खाना है. How do you want to live your life is what you will choose to eat, and we are intelligent enough to know what is right for us. So all the best, looking forward कि हम सब अपनी लाइफ को बेटर कर सके. थैंक यू. हरि ओम तत्सत.